मेरा बेटा तरले लांदा सी, माँ जी मैनू बचा, माँ जी मैनू बचा। एक और बेटा सी जिन्हों कंडा लगता सी, माँ बर्दाश्त नहीं सी करती, सारी रात बैठी रहती। एक और मेरा बेटा सी जिन्हों मैं तड़फदिया भी वेख्या, जान निकलती भी बेटे की वेखी। घर तैयारियां होदियां पईयां सन ते बेटे दी जिस दिन बरात चढ़नी सी उस दिन बेटे की लाश कर आई। वो 3 टीमें 5-5 हज़ार रुपया लेती हैं, तो आप 5-5 हज़ार रुपये टीमों का दे सकते हैं, तो फिर हम FIR करते हैं। और दूसरी बात ये है कि एक लटैर ऐसे 3 टीमें आती हैं, 5 जाएंगे, 15,000 रुपये देंगे तो फिर FIR होगी। 15,000 रुपया देंगे। और उसके बाद एक SHO लटैर है, वो मतलब केस लिखने का, पूरा केस आपका जो केस लिखने का, वो 5,000 रुपया लेगा। वो लटैर, मैं उसको बुलाऊंगा रात को, वो बैठेगा लिखेगा और 5,000 रुपया वो लेगा। आप दे सकते हैं तो हम काम शुरू करें, काम आगे बढ़ाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, वक्त बदला, हुकूमतें बदली, नहीं बदला तो पुलिस वालों का रवैया नहीं बदला। कहने को, सुनने को, देखने को ये दिखाया जाता है कि पुलिस जो है वो अवाम की दोस्त है, अवाम की हमदर्द है, लेकिन जैसे ही उनके पास कोई केस पहुंचता है, कोई मजलूम पहुंचता है, तो उसकी दाद रसी नहीं की जाती, उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती। आज हमारे साथ एक ऐसा ही केस मौजूद है। मेरे साथ इस वक्त एक ऐसी बहन मौजूद है, एक ऐसी माँ मौजूद है जिसके बेटे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। क्या मामला हुआ है, किस तरह से हुआ है, इनसे जानते हैं। मामला है सी, मेरा बेटा ਜਿਹੜਾ पेंट ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਠੇਕੇ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ, ਅਰਸ਼ਦ ਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ। 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, पेंट ਦਾ 2500 ਰੁਪਈਆ 3000 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਛ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰਿਹਾ ਕਰ। 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਦੀ ਘਰ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਚੱਕਰ ਲਾ ਜਾਣਾ, ਰਾਤ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਠੇਕੇ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਸਨ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਤੇ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਮੈਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਦਮਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਛੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਘਰ ਕਿਰਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਸੀ, 10,000 ਮਹੀਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ। ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਲਾਈ ਤੋਂ ਕਦੀ 150 ਮਿਲ ਜਾਣਾ, 200 ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 5,000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਰਲ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਲਦ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ करके पैसे तो अपनी शादी कर लवांगे। इस बच्ची की शादी करनी थी जी, दोनों बहन भाइयों की शादी करनी सी, बच्ची दी भी बेटे की। मैं दोनों दी मिल के कर देंगे। ठेकेदार ने उन्होंने कह दिता कि मैं तेन अपनी बेटी का रिश्ता दे देना। 5 लाख की कमेटी निकली। ठेकेदार को पता लग्या कि कमेटी निकली, मेरे बेटे को कहना बेटा कमेटी लै आ, मैं तेन इस प्लाट लै देना, तो दूजा खर्चा मैं अपने कोलों मकान का जो भी हो गया मैं अपने कोलों करांगा, तेन मकान बना के देना, तो मैं तेन अपनी बेटी का रिश्ता भी देना, तो निकाह कर देना। अपनी वालदा भी तेरी इत्थे रवे करेगी, तेरा भाई भी, तो तेरी बहन भी रवे करेगी, कोई मसला नहीं, परेशानी नहीं। उन्हें कहा ठीक है। मैनू क्यास हुआ है कोई 3-4 महीने पहले कि माँ जी तुसीं उन्हां कोल जाके रिश्ता पुछो, कहंदे ने कि रिश्ता तुहानूं देने आ। मैं गई हाँ, जाके रिश्ता पुछया, मंगनी कीती बकायदा, मंगनी करके आई 2,000 रुपया तली ते रख के आई हाँ, मंगनी कर आई ते मंगनी करके आ गई। फिर दिन दूसरे फिर गई, फिर दिन रख के आई हाँ, दिन रख आई। शादी दी तैयारियां होंदियां पईयां घर। मेरा बेटा कहता कि माँ जी पैसे, मैं पैसे बेटा लैके आ, जेडे पैसे दिते नहीं लैके आ, ताकि शादी का खर्चा होना, तेरी भैन की भी होनी है तो तेरी भी होनी, पैसे लैके आ। पैसे लैन गया तो बल्कि 2 दफ़ा मैं आ भी गई हाँ। मैनू कहता कि बाजी 1-2 दिन ठहर जाओ, मैं तुहानूं पैसे दे देना। फिर अगू शादी नेड़े आ गई, बेटा मेरा कहता माँ जी मैं जाना, मैं पैसे लैके आउना। पैसे लैन गया, अज कहता अज देना कल देना। विच बेटे का फोन भी आया कि माँ जी कल नहीं तो मैं परसों आ जावांगा, ताकि वो कहते हैं कि अज निकाल देने, अज निकाल देने। अज करदा तो माँ जी परेशान ना हो जो मैं आ जा। सरकार तैयारी करती पई। उन्हें तेजाब पिया, अल्लाह जो उन्हें की प्लेन बनाई, नाल बेटी भी मिली हुई, बेटा भी मिलिया है, उन्हें तेजाब पिया। मैनू इस चीज़ का नहीं पता। तेजाब पिया के उन्हें बाहर सुट दिता इन्हें गली दे विच। जेड़े 1-2 वाले ने किते लंघे ने ते उठा के लै गए ने अपना हस्पताल फूल नगर हस्पताल। उन्हें जवाब दिता, उन्हें आके जनाह लै जाओ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਸਾਲਾ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿ ਅਕਰਮ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੋ। ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਦੌੜੀ ਗਈ ਆ, ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਨੱਸੀ ਗਈ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਲਾ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਵਿਕਾਸ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਲੈ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਵਿਕਾਸ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ? ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਉਹ ਸਾਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਧੀ, ਸੁੱਕੀ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਦੱਸਣੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ, ਹੋਸ਼ ਆਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ, ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੇਟਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੜਫਦਿਆਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਬੇਟੇ ਦੀ ਵੇਖੀ। ਜਾਂਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਦੇ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਿਆ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਜ਼ੂ ਫੜੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮਰਿਆ। ਘਰ ਦਾ ਵਾਹਦ ਕਫੀਲ ਉਹੀ ਸੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਉਹ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਆਪ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਤੁਰੰਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆਵਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਖਾਂਦੀ ਰਵਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਉਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਥੇ? ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਲਵਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ, ਨਾ ਖਾਵਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਰਬਰਾਹ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਬੜਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਸੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਕਿਧਰ ਮਕਾਨ ਤੇ ਇਹ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਪਲਾਟ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੇ ਲੱਗਿਆ, ਸਟੇ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹਟੇਗਾ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਸਾਇਲ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ। ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ 6 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਮੰਗੇਗਾ, ਯਤੀਮ ਬੱਚਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਵਾਲਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਛੋਟਾ, ਮਾਂ ਇਹਦੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ 5-6 ਸਾਲ ਕਮਾਈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ? ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੇਟੀ ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ, ਸਭ ਘਰ ਦੇ ਰਾਜ਼ੀ ਸਨ। ਅੱਲਾ ਜਣੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪਲੇਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ 1 ਮਹੀਨਾ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਜੀ? ਉਹ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਘਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਨੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬੇਟੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਘਰ आई। नाज़रीन आप आइडिया करें कि ये मुआशरा कितना सफाक हो चुका है, या पैसे के लालच ने हमें कितना अंधा कर दिया है कि किस तरह 5 लाख की खातिर बेटी के साथ शादी का झांसा दिया गया, और एक होनहार बच्चे को जो काम करता था, पैसे कमाता था, उसको अपनी तरफ कर लिया गया, माँ बाप से दूर कर दिया गया,
और सिर्फ 5 लाख खाने के लिए मैं क्या कहूँ कि उस बच्चे की जान ले ली गई है। ये माँ है बेचारी, जैसे बता रही है कि मैं घरों में काम करती हूँ, ठीक है, तो घरों में काम करके आप समझ सकते हैं कि 200-300 रुपया डेली का कमाया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं कमाया जा सकता। और ये वो बच्ची है, 16 साल इसकी अभी उम्र है, ये छोटी बहन है उसकी, ये घर में कपड़े सिलाई करके किसने पैसे जमा किए थे और कुछ वो कमाता था, जिससे दोनों मिल के जिन्होंने कमेटी डाली थी, इस आस के ऊपर, इस उम्मीद के ऊपर कि कमेटी निकलेगी तो चलो मेरी भी शादी हो जाएगी तो बहन की शादी भी हो जाएगी, इसका जहेज़ का इंतज़ाम हो जाएगा। और जिस दिन शादी होनी थी 2 दिन पहले उस बच्चे को तेज़ाब पिला के उसकी जान ले ली गई है। बच्ची से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा कितने पैसे आप कमाती थी डेली और कौन सा काम करती थी? मैं सिलाई का काम करती थी, एक दिन 1 सूट पे लगता था और उसमें भी 250 रुपये। 250 रुपये एक जी सूट का। जी, एक सूट का 250 रुपये मिलता था। और कब से काम कर रही हैं आप? मैं काफ़ी सालों से काम कर रही हूँ। काफ़ी सालों से। ठीक हो गया। तो वो पैसे जमा कर रही थी आप अपनी शादी के लिए, अपने घर के लिए? जी, मैंने और भाई ने मिलके कमेटी डाली थी। ठीक है। आप समझ सकते हैं कि जिस माँ का जवान बेटा इस दुनिया से चला जाए और वो बेटा जो इस फैमिली का अकेला वारिस था, अकेला सहारा था, तो उनका उस वक्त क्या हाल हो सकता है। जब से इनके बेटे की डेथ हुई है तब से ये बेचारी ब्लड प्रेशर की मरीज़ हो चुकी है, ठीक है, और दिन रात दवाइयाँ खाती है, हालत भी ख़राब हो गई है, बीमार रहती है। और इससे भी बड़ा जुल्म यह है कि पुलिस वालों ने इनकी कोई दाद रसी नहीं की है। अभी तक ना वो मुलज़िम गिरफ्तार हुए और ना ही उनको सज़ा हो सकी है। 1 महीने का अरसा जो है वो गुजर चुका है। तो इनके अंकल मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और अगली डिटेल उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि केस की सूरत हाल क्या है, पुलिस वाले क्या कहते हैं? सर इस तरह है कि केस की सूरत हाल तो पहले दिन से पुलिस ने हमारे साथ कोई तावन नहीं किया। हम डेड बॉडी लेके गए हैं उधर और थाने में, थाना फूल नगर सिटी में, ठीक है जी, उधर हम लेके गए हैं। 10 बजे रात को पहुंचे हैं तो हमने कहा ये हमारे पास वीडियो रिकॉर्ड मौजूद है, आप देख सकते हैं, ठीक है जी। बच्चे की वीडियो रिकॉर्डिंग, तहरीरी बयान उसका मौजूद है, जिना हॉस्पिटल के वो मतलब है कि उसका डेथ सर्टिफिकेट मौजूद है कि ये तेज़ाब से मरा है। तो आप बराए मेहरबानी इन पर FIR करें, ये हमारे मुलज़म है। तो उन्होंने आगे से कहा अच्छा आप पता नहीं किधर से उठा के ले आए और टाल मटोल करते रहे। आखिरकार सर 2 बज गए रात के, उन्होंने FIR नहीं काटी। फिर ASI उधर आया और उसने कहा, अब्दुल खालिक साहब ASI हैं, उन्होंने कहा जी आप इस तरह करें कि 3 टीमें आती हैं 5-5 हज़ार की, वो 3 टीमें 5-5 हज़ार रुपया लेती हैं, तो आप 5-5 हज़ार रुपये टीमों का दे सकते हैं। तो फिर हम FIR करते हैं। और दूसरी बात ये है कि एक लटैर ऐसे 3 टीमें आती हैं, 15,000 रुपये देंगे तो फिर FIR होगी। 15,000 रुपया देंगे और उसके बाद एक SHO लटैर है, वो मतलब केस लिखने का, पूरा केस आपका जो केस लिखने का वो 5,000 रुपया लेगा वो लुटेर। मैं उसको बुलाऊंगा रात को, वो बैठेगा लिखेगा और 5,000 रुपया वो लेगा। आप दे सकते हैं तो हम काम शुरू करें, कोई काम आगे बढ़ाएं। तो मैंने फिर और भी उधर मौजूद थे हमारे रिश्तेदारों, उनसे मशवरा किया, हम परेशान थे, हमने कहा बच्चा हमारा कत्ल हो गया, हमने कहा जी आप करें, तो उन्होंने FIR कर दी। फिर हमने FIR हो गई, FIR करवा दी आपने। पैसे कितने दिए? 20,000 रुपया। 20,000 रुपये देके आपने सिर्फ FIR करवाई जी है? FIR करवाई। और उसके बाद सर हम डेड बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए ले गए, फिर उसको दफनाने के लिए ले गए। दफना के जब वापस थाने में आए हैं तो मुलज़म मौजूद थे, हमने मुलज़मों को खुद पकड़वाया जाके, उसी रात मुलज़मों को खुद गिरफ्तारी करवाई है। मुलज़म साथ गए हैं, मुलज़मों को गिरफ्तार करवा के लाए हैं। तो फिर हम बच्चे को दफना के जब आए हैं तो देखा मुलज़म थे। फिर हम रोज़मर्रा के रूटीन पे थाने जा रहे थे, तो कभी SHO नहीं मिलता था, कभी वो सकलैन शाह SHO है वो भी नहीं मिलता था। एक दफ़ा मिला, उसने कहा आपको इंसाफ मिलेगा, बेफिक्र हो जाए। हमने कहा चलें ठीक है। फिर हम ASI तफ्तीशी जो है उसके पास जाते थे, तो वो भी कहता था जी अच्छा ठीक है, अब्दुल खालिक साहब के पास, हाँ ठीक है हम ये वो। हमने कहा यार आप गिरफ्तारी डालें, कानूनी कार्रवाई करें इन पर। अच्छा जी आज करते हैं, कल करते हैं। आखिरकार 10 दिन गुजर गए। 10 दिन के बाद हम जाते हैं, देखते हैं तो वो मुलज़म लाकब में नहीं है, कोई इंसाफ नहीं मिला। आप क्या समझते हैं पुलिस ने पैसे लेकर मुलज़मान छोड़ दिए होंगे? जी बिल्कुल, उसी दिन फिर मैं आया हूँ, वो वकील साहब मेरे साथ ही थे, उनको मैं मौका दिखा रहा था कि इस गली पे इधर वो अकरम को फेंका गया। तो उनके महल्ले वाले लोग हमारे पास आए हैं कि उन्होंने बकायदा ये उनकी तरफ से एक धमकी भी समझ लें कि उन्होंने महल्ले वालों ने आके कहा कि यार वो उनको आपने क्या कर लिया, वो तो 10 लाख रुपया लेके, हमने सुनने में आया SHO को 10 लाख रुपया दे के वो तो छूट गए हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं। और उन्होंने मुझे भी कहा कि यार आप पीछे ना आया करें, ये बड़े खतरनाक लोग हैं, कहीं आपको ना मार दें। ये उनकी तरफ से धमकी होगी मुझे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं जी, अल्लाह मालिक है।
हम पीछे आएंगे, हम अपने बच्चे की केस की पैरवाई करेंगे। तो फिर सर हम आए और उससे पहले हम इसी केस के सिलसिले में हम आईजी पंजाब के आगे गए हैं, उनके दफ्तर के बाहर गए हैं। ये औरत गई है और 2 दिन उधर जलील होती रही और दूसरे दिन आईजी ऑफिस में एक वो मुलाजिम मिला, उन्होंने ये चिट दी है, ये आप देख सकते हैं कि डीपीओ कसूर के पास चले जाएं। डीपीओ कसूर के पास गए तो वो मीटिंग में गए हुए थे, उधर मिले नहीं हैं। हम वापस आ गए, हम गरीब लोग हैं, पता नहीं कैसे किराया लगा के गए थे, हम फिर वापस आ गए। वापस आने के बाद फिर हमने एक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा को, ये देख लें, ये हमने एक उनके दफ्तर भी गए तो किसी ने जाने नहीं दिया। फिर हमने एक दरख्वास्त लिखी है, ये आप देख सकते हैं। तो ये दरख्वास्त लिख के हमने सरकारी रजिस्ट्री करवाई है, तो इसका भी कोई जवाब नहीं आया हमें। तो बराए मेहरबानी आपके चैनल के हवाले से मैं ये कहूँगा कि हमारे साथ कोई इंसाफ किया जाए। हमारे पास मुकम्मल प्रूफ मौजूद है अपने बच्चे के कत्ल होने के, और उसके बावजूद हमें कोई मतलब ऐसा बंदा नहीं मिल रहा, कोई ऐसा बंदा नहीं जो हमें इंसाफ दे सके। ठीक है, और मतलब है कि पुलिस वाले उनको FIR, नामिनेट FIR है मेरे पास है, ये मौजूद है, आप देख सकते हैं 302 की नामिनेट FIR है, नामिनेट FIR है 302 की, और मुलजिम बाहर फिर रहे हैं। तो सर उसको SHO ने उधर से छोड़ दिया है, और ये कैसा कानून है जी? जी नाज़रीन, केस की तमाम डिटेल आपके सामने आ चुकी है। मैं IG पंजाब साहब से और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से भी गुजारिश करूँगा कि एक दुखी बेसहारा गरीब औरत, गरीब माँ है जिसने अपना जवान बेटा खो दिया है, और वो बेटा जो इस फैमिली का वाहिद कफ़ील था, वाहिद सहारा था, और इस वक्त इस फैमिली की हालत ज़ार आपके सामने है। ये माँ घरों में काम करके 200-300 रुपये कमाती थी। जब से ये इनका बेटे की डेथ हुई है तब से इनका काम भी चला गया, खुद बेचारी बीमार है, और आप समझ सकते हैं कि इस फैमिली का गुजारा किस तरह से हो सकता है या किस तरह से हो रहा होगा। एक छोटी बच्ची है बेचारी 16 साल की, जिसकी शादी करनी थी, उसके जहेज़ के लिए ये सारा जो है ना वो सालों की मेहनत से 1-1 रुपया जमा करके जो है ना वो एक कमेटी डाली गई थी, जो कमेटी हड़प करने के चक्करों में उस बेटे की जान चली गई है। मुखैर हज़रात जितने भी देख रहे हैं उन सबसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके आपने इस फैमिली की हेल्प करनी है, इस बच्ची की शादी के लिए जहेज़ का इंतज़ाम करना है, और इस फैमिली के लिए कोई राशन, को महीने का खर्चा, कुछ भी अगर आप लगा सकें तो लाजमी लगाइएगा। और IG पंजाब साहब से दोबारा से गुजारिश करूँगा, इस फैमिली की आवाज़ सुने, इसका सहारा बने, इस माँ को इंसाफ दीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।